बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें आपको पॉलिनोमियल गिवन है x² + 7x + 10 और आपको इसमें आपको जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो मैं जीरोस फाइंड कर देता हूँ। जीरो फाइंड करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल लेंगे। पॉलिनोमियल है x² + 7x + 10 = 0 और ये जो मिडिल टर्म है इसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। और जो हमारा रूल है स्प्लिटिंग का वो क्या है कि ax² + bx + c = 0। तो ये आपकी मिडिल टर्म है। इसको मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, और इनका जो सम है वो होगा b और इनकी जो प्रोडक्ट है वो होगी आपकी ac के इक्वल। तो जब आप ax² ये जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और जो गिवन पॉलिनोमियल है उनको आपस में कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x 7 है और कांस्टेंट टर्म जो है वो आपका 10 है। तो इस हिसाब से b टर्म्स का सम कितना चाहिए हमें, b कितना है हमारा 7 और a कितना है 1 और c कितना है 10, यानी ये कितना चाहिए 10। तो अब आपको शायद पता लग गया कि इसके फैक्टर करेंगे 10 के तो 5 2 जा कितने होते हैं 10 होते हैं और 5 2 जा 10 होते हैं और 5 और 2 कितने होते हैं बच्चों, प्लस करेंगे तो 7। विद साइन चेक करना है तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इसमें x² + 5x + 2x और प्लस के 10 = 0। तो बेटा जैसे हम इसे स्टेप पे आए तो हमने क्या किया, हमने इस 7 को 5x + 2x लिख दिया। तो कुछ चेंज तो करा नहीं इसमें, मतलब ऐसा तो है नहीं है कि ये स्टेप कुछ नया है, बस 7 को 5 + 2 लिखा। अभी और क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो पहली 2 टर्म्स हैं उनमें से x कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा वहाँ पे x² में से, इसमें से x बाहर आया तो x बचेगा, इसमें से 5 बचेगा और लास्ट की 2 टर्म्स में से 2 कॉमन आएगा तो x + 5 = 0। अभी देखिए आप x + 5 और x + 5 कॉमन आएगा तो x + 5 और यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 2 = 0। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। इफ x + 5 इसको हम 0 के इक्वल लेंगे क्योंकि ये 0 के नीचे जाकर डिवाइड हुआ तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -5। ठीक है जी। और फिर दूसरा इफ x + 2 = 0 तो x कितना हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो ये आपके अल्फा और बीटा आ चुके हैं। अल्फा कितना आ चुका है -5 और बीटा कितना आ चुका है आपका -2। और कंपैरिजन करके ABC तो आप पहले ही निकाल चुके थे यहाँ पर, तो बस ये वैल्यू यहाँ पर उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। A कितना है आपका 1, B कितना है आपका 7 और C कितना है बच्चों आपका 10। अब रिलेशन की बात आएगी, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारा, फर्स्ट रिलेशन है आपका अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा = -b/a। अब इसको वेरीफाई करना है तो आप LHS लेंगे जो कि अल्फा + बीटा के इक्वल है। अल्फा है आपका -5 और बीटा है -2, तो ये हो जाएगा -5 और -2, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका -7। इसके बाद आप RHS लेंगे, RHS आपकी -b/a है माइनस, और b की वैल्यू कितनी है आपकी 7 और a कितना है आपका 1, तो ये कितना आ जाएगा -7। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर LHS = RHS हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूफ। तो इस तरीके के बच्चों क्वेश्चन आएंगे आपके, ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है ना।
आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए इसमें क्या दे रखा है, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² - 3 और रिलेशन निकालना है और जीरोस निकालने हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c से कंपेयर कीजिए। तो आपकी a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x² कितना आ जाएगा 1, b कोफिशिएंट ऑफ x तो उसमें तो x वाली टर्म ही नहीं है तो 0 और कांस्टेंट टर्म कितना है 3, तो ये भी सी होगा आपका। आपको 0 फाइंड करना है तो px = 0 लिखेंगे आप, ठीक है। और ये कितना है आपका x² - 3 = 0। तो एक तरीका ये है आपका कि x² = आप 3 कर दीजिए और फिर x की वैल्यू ये स्क्वायर इधर जाकर वो तो दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाता है प्लस माइनस और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं x की 2 वैल्यू आ गई हैं यहाँ से। एक बार हम इस x अंडर रूट को पॉजिटिव लेंगे और एक बार हम लोग इस x को क्या लेंगे -√3। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा आपका √3 और बीटा कितना हो जाएगा आपका -√3, ठीक है। अल्फ़ा बीटा आ चुके हैं आपके पास, ABC हैं। तो रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं आप। पहला रिलेशन क्या है आपका, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो आप LHS अल्फ़ा + बीटा बहुत ईजी है, आप अपने आप भी कर सकते हो या आगे वीडियो स्किप भी कर सकते हो। तो अल्फ़ा कितना है आपका √3 और बीटा कितना है -√3। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस के अंडर, तो ये माइनस है बच्चों और ये कितना हो जाएगा 0। और फिर आप RHS सॉल्व कीजिए। RHS कितना है -b/a और b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x वाली तो टर्म ही नहीं है तो b कितना है हमारा 0। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं -0/a और a कितना है हमारा, ये हमारा 1 है, ये कितना है बच्चों 1। तो ये हो जाएगा 0/1, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो LHS = RHS हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड। तो हमने अल्फ़ा बीटा भी निकाल ली और 0 भी। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है आपका। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों इसका, 4th एग्जाम्पल। देखिए 4th एग्जाम्पल में क्या है, कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल, तो यानी px आपको फाइंड करना है। द सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फ़ा बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरो -3 और प्रोडक्ट ऑफ 0 2 और पॉलिनोम निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, we know that px = x² minus अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास -3, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे और अल्फ़ा बीटा कितना है आपका, अल्फ़ा बीटा है आपका 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x² - 3, सॉरी ये माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, x + 2। तो ये हो गया आपका px। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। एक इस टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब आप इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5th एग्जाम्पल कोर्स में नहीं है बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। मैं एक्सरसाइज में 2nd एग्जाम्पल के जैसा ही 3rd एग्जाम्पल के जैसा क्वेश्चन और कर देता हूँ जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 और जी 2nd क्वेश्चन और 5th पार्ट। देखिए इसमें दे रखा है आपको द सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 आपको दे रखा है 1/4। फिर से इसमें लिखेंगे कि वी नो दैट कि px = क्या होगा x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, -1/4x और प्लस 1/4। अब क्या कर सकते हैं बच्चों में से, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, तो 4 एलसीएम लेंगे हम इसमें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 4x आएगा, 4 एलसीएम 4x प्लस एक्स, ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी px की। और अगर px को हम लिख सकते हैं 1/4 ब्रैकेट 4x प्लस x प्लस 1। अब देखिए जब हम px का 0 निकालते हैं तो px को 0 के इक्वल रखते हैं, तो अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम ये करते हैं तो 1/4 और 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे, और 0 किसके इक्वल था, 0 px के इक्वल था। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि px इक्वल्स टू 4x प्लस x प्लस 1। और एक और चीज़ है बच्चों कि ये इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि आप इसके 0 निकालिए या फिर ये जो ये आया इसके 0 निकालिए, एक ही बात है। तो यानी पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये आंसर है, वैसे ये भी आंसर है और ये भी दोनों आंसर हैं। तो और स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों कंफ्यूज होता है इसलिए मैंने इसे करके दिखाया, बच्चे इसके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं 1/4 के साथ। बस बच्चों ये इस तरीके के क्वेश्चन है इसमें, बाकी हम इसमें PYQs करेंगे, बस इतना ही है इसमें।